नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना, मंत्री प्रभु चौहान ने खुशी व्यक्त की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस ठेकेदार संघ पर साधा निशाना, जांच के आदेश के लिए मांगा सबूत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए राज्य पाठ्यक्रम ढांचा तैयार, शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा। कर्नाटक विपक्ष ने कच्चे तेल की दरों में गिरावट का हवाला देते हुए कर कटौती, ईंधन की कीमतों में कमी की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को भेजा 5 पन्नों का इस्तीफा। सीबीआई को कुछ नहीं मिला, अब ईडी की रेड होने वाली है, मनीष सिसोदिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार शिक्षा के क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में नए कर्नाटक के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने कहा कि वह धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम राज्य के हर जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी के तहत कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में संशोधन पर सहमति बनी है, इसलिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय पहले से ही बीदर जिले में काम कर रहा है और नए विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 2 हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना और इतने लंबे समय तक गुलबर्गा विश्वविद्यालय पर निर्भर रहना यहाँ के छात्रों के लिए एक समस्या थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ही जिला मुख्यालय में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिससे जिले के लोगों को काफी खुशी मिली है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में एक नए उभरते समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में बस गए हैं। मोहम्मद फेरोज खान पिछले कुछ दिनों से अपना समय लोगों की सेवा में लगाए हुए हैं। वह लोगों के दुख सुख में शामिल होकर लोगों की समस्याओं को हल करने में रुचि दिखा रहे हैं। फेरोज खान आज युवाओं के लिए एक मॉडल बने हुए हैं। खान का मानना है कि बीदर में गरीब लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं और उन्हें सहायता की जरूरत है। किसी न किसी को आगे बढ़ के उनकी मदद करना चाहिए। मैं सिर्फ उनकी सहायता कर उनसे दुआ ले रहा हूँ, इसमें मुझे खुशी मिलती है। खान ने कहा कि वह किसी भी लालच के बिना लोगों की सेवा करते रहेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके मंत्रियों ने ठेकेदार संघ पर निशाना साधा, जिसने राज्य सरकार और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ 40% कमीशन का आरोप लगाया, जिसने न्यायिक जांच की मांग की। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे पर अनौपचारिक चर्चा हुई। न्यायिक जांच की मांग को खारिज करते हुए बोम्मई ने कहा कि अगर एसोसिएशन ब्यूरो मुहैया कराती है तो वह जांच का आदेश देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं उनसे उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में ब्यौरा देने की मांग करता हूं। यदि वह मुझे विवरण देते हैं तो मैं 24 घंटे के भीतर जांच का आदेश दूंगा। शिकायत होनी चाहिए, आरोपी का नाम होना चाहिए और जांच के आदेश देने के लिए सबूत होना चाहिए। उनमें से किसी की भी अनुपस्थिति में और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की कि शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए राज्य पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने के लिए आधारभूत कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले राज्य भर में 20,000 आंगनबाड़ियों में एनईपी के साथ प्रयोग करेगी। कच्चे तेल की गिरती कीमतों का हवाला देते हुए कर्नाटक में विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके। उन्होंने सरकार से आग्रह किया, जिससे उन्होंने ईंधन पर कर का बोझ कम करने के लिए असंवेदनशील और कठोर हृदय विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने कहा, भाजपा के सत्ता में आने के बाद उसने उत्पादन शुल्क 9.21 रुपए से बढ़ाकर 32.98 रुपए प्रति लीटर कर दिया। जब कच्चे तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल से नीचे गिर गई तो जनता को कम कीमतों के लाभ से वंचित कर दिया गया। लेकिन जब कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने फिर से दरें बढ़ा दी। भाजपा लोगों पर अत्याधिक करों का बोझ डालती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चामराजपेट में विवादित ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि जमीन का इस्तेमाल खेल के मैदान के रूप में किया जाना चाहिए।
जबकि मुस्लिम समुदाय रमजान और बकरीद पर साल में 2 दिन नमाज अदा कर सकते हैं और किसी दिन नहीं। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर ने वक्फ अधिनियम के तहत बनाई गई एक संवैधानिक संस्था कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया और सुनवाई को 23 सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखकर दिल्ली की जनता खुश है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये देश का पहला ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिससे जनता खुश है। जनता को कोई ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा, सरकार को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ा और सरकार को फायदा हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो अब कह रहे हैं कि ईडी की रेड होने वाली है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी ने कहा कि तुम्हें फंसा देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया, तो मैं अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों छोड़ दूं? फिर कहा कि सीएम बना दूंगा, देख लो तुम्हारे साथ कितने विधायक हैं। मैंने कहा कि पहले तो मैं ही नहीं टूट रहा हूँ तो बाकी विधायक को कैसे तोड़ूंगा? मुझे सीएम नहीं बनना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी वास्तव में भाजपा के लिए एक आशीर्वाद हैं। शर्मा ने आजाद के पत्र का भी जिक्र किया, कहा कि साल 2015 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त जो बातें लिखी थी वो आजाद के पत्र से मिलती जुलती हैं, यानी कांग्रेस पार्टी में सुधार अभी तक नहीं हो पाया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा, अगर आप गुलाम नबी आजाद का पत्र और 2015 में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे तो आपको बहुत समानताएं मिलेंगी। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं और सोनिया गांधी इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। वह केवल अपने बेटे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह एक व्यर्थ प्रयास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापेमारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आज जहां दुनिया भर में मनीष सिसोदिया और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है, वही सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने मिलकर साजिश की है कि कैसे दिल्ली की सरकार गिराई जाए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गई हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। यह एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चलती रही, लेकिन 1 रुपए भी नहीं मिला, कोई गहना नहीं मिला, कोई नकदी नहीं मिली, किसी भी भूमि या संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं मिला और कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। यह एक झूठी छापेमारी थी। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। इसके अलावा उनकी विदाई पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई जज और वकील उन्हें शीर्ष अदालत से विदा करते हुए भावुक नजर आए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे इस दौरान बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अपने काम को पूरी दृढ़ता और इच्छा शक्ति के साथ अंजाम दिया। उन्हें नागरिकों के जज के तौर पर याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में रशीद खान के खिलाफ गुरुवार को एक मामला दर्ज किया। इधर सिंह को भी जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में बीती कई दिनों से तनाव जारी है। राशिद खान को कांग्रेस का पदाधिकारी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में राशिद खान को कथित तौर पर तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है कि अगर राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह 24 अगस्त को सिंह के निर्वाचन क्षेत्र
गोशा महल को जला देंगे। उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण अब तक 937 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लगातार मानसून की बारिश को मानवीय संकट करार दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 14 जून से अब तक सिंध प्रांत में बाढ़ और बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण सबसे अधिक 306 लोगों की मौत हुई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना, मंत्री प्रभु चौहान ने खुशी व्यक्त की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस ठेकेदार संघ पर साधा निशाना, जांच के आदेश के लिए मांगा सबूत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए राज्य पाठ्यक्रम ढांचा तैयार, शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा। कर्नाटक विपक्ष ने कच्चे तेल की दरों में गिरावट का हवाला देते हुए कर कटौती, ईंधन की कीमतों में कमी की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को भेजा 5 पन्नों का इस्तीफा। सीबीआई को कुछ नहीं मिला, अब ईडी की रेड होने वाली है, मनीष सिसोदिया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।